सनातन परिवार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो गई है। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा है। इस समय पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाया जाता है। सर्वप्रथम पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध में क्या अंतर है, इसे जानते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने की विधि में अंतर होता है, इसलिए इसे एक न समझें। पितृपक्ष में मृतक परिजनों को श्रद्धापूर्वक याद करने को श्राद्ध कहते हैं। पिंडदान का अर्थ है भोजन दान करने से है। इसका अर्थ है कि हम पितरों को पितृपक्ष में भोजन दान दे रहे हैं। वहीं तर्पण का अर्थ है जल का दान करना। हाथ में जल, कुशा, अक्षत और तिल आदि लेके पितरों का तर्पण किया जाता है। आइए जानते हैं पितरों के तर्पण विधि के बारे में। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन, बड़ी थाली या तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, फूल, सुपारी, जौ, काली तिल और जनेऊ अपने पास रख लें। अब आराम से आसन पर पलथी मारकर बैठ जाएं और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोले। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र हो ले। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर, तिलक लगाकर, कुशे की पवित्री पर अंगूठी बनाकर, अनामिका अंगुली में पहनकर, हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर संकल्प ले ले। तत्पश्चात अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। श्राद्ध और तर्पण के संकल्प लेने के पश्चात आप एक थाली ले लीजिए। थाली में आप जल मिला लीजिए। जल में गाय का कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डाल लीजिए। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूर्व की तरफ मुख करके बैठें। जनेऊ को रख दें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से तर्पण दे। तर्पण दे अर्थात पानी अर्पित करें। यह जल कहीं जमीन पे ना गिरे, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। जल थाली में ही गिरे। इस प्रकार ऋषियों को तर्पण दे। फिर अपना मुख उत्तर की ओर करके बैठ जाएं। जनेऊ को कंठी करके अर्थात माला जैसी पहन लें। पलथी मारकर बैठ जाएं। दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्यों को तर्पण दें। इसके बाद दक्षिण मुख करके बैठ जाएं। जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। थाली या ताम्रपत्र में काले तिल छोड़ें। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान कर लें। आह्वान करने के बाद निम्नलिखित मंत्रों का अपने मन ही मन उच्चारण करते रहिए। फिर पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। अपने गोत्र का उच्चारण करें एवं पिता का नाम लेकर 3 बार तर्पण दें। अपने गोत्र का उच्चारण करें। दादाजी का नाम लेके 3 बार तर्पण दें। अपने गोत्र का उच्चारण करें। पिताजी के दादाजी का नाम लेकर 3 बार तर्पण दें। अपने नाना के गोत्र का उच्चारण करें। नाना का नाम लेकर उनको 3 बार तर्पण दें। अपने नाना के गोत्र का उच्चारण करें। नाना के पिताजी का नाम लेकर 3 बार तर्पण दें। अपने नाना के गोत्र का उच्चारण करें। नाना के दादा का नाम लेकर 3 बार तर्पण दें। अपने नाना के गोत्र का उच्चारण करें। नानी का नाम लेकर 3 बार तर्पण दें। अपने नाना के गोत्र का उच्चारण करें। नानी जी की माँ के नाम लेकर 3 बार तर्पण दें। अपने नाना के गोत्र का उच्चारण करें। नानी जी की दादी का नाम लेकर 3 बार तर्पण दें। अपने गोत्र का उच्चारण करें। अपने दिवंगत जो स्वर्गवासी हों, पत्नी से लेकर परिवार के सभी दिवंगत सदस्य का नाम लेकर 3-3 बार तर्पण दें। परिवार के साथ साथ दिवंगत बुआ, मामा, मौसी, मित्र एवं गुरु को भी आप तर्पण दे सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जिनके नाम याद ना हो तो भगवान रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण आप कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं। फिर कंडे की आग आप जला लीजिए। उस पर गुड़, घी और धूप दें। धूप के बाद अब 5 भोग निकाले जो पंचबली कहलाती है। गाय के लिए पत्ते पर भोग लगाकर गाय को दें। स्वान अर्थात कुत्ते के लिए जनेऊ को कंठी करके पत्ते पर भोग लगाकर
कुत्ते को दें, कौवे के लिए पृथ्वी पर भोग लगाकर कौवे को दें, देवताओं के लिए पत्ते पर भोग अतिथि को दें, पिपलिका के लिए पत्ते पर भोग लगाकर पिपलिका को दें। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होंगे। ये रही पितरों के तर्पण की विधि। आइए अब जानते हैं पिंडदान की विधि के बारे में। चावल को गलाकर और गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। तर्पण या पिंडदान करते समय सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोपहर में ही यह क्रिया की जाती है। पहले पिंड को तैयार कर लें और फिर चावल, कच्चा सूत्र, मिठाई, फूल, जौ और तिल और दही से उसकी पूजा की जाती है। पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाएं। कम से कम 3 पीढ़ी तक पिंडदान अवश्य करें। पिंड को हाथ में लेकर निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। इदम पिंड, मध्य में पितर का नाम लें। तेभ्या स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी अंगुली के मध्य से छोड़ें। पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करें और पितरों के देव अर्म्य का भी ध्यान करें। अब पिंडों को उठाकर ले जाएं और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। पिंडदान के बाद पंचबलि कर्म करें, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराएं। गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिका आदि। गो बलि अर्थात गाय को भोजन, श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काक बलि अर्थात देवी और देवताओं को भोग लगाना, पिपली बलि अर्थात पीपल के पेड़ में भोजन को अर्पित करना। इस वीडियो में अपने पितरों का श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान कैसे करें, शास्त्रों में जैसा जैसा बताया गया है वैसा ही वैसा इस वीडियो में बताया गया है। यदि कहीं भूल हो जाती है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।